नमस्कार दोस्तों। लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष सीखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस सीरीज़ में आपको ज्योतिष सिखाकर आपको इस लायक बना दूंगा कि आप ज्योतिष से रिलेटेड सभी बातों को समझ सकें। तो उसमें मैं कोई भी छोटी बात भी छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली किसे बोलते हैं? तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कुंडली बनती है। उसमें 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। भाव हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली में फिक्स होते हैं। राशियां किसी भी भाव में कोई भी हो सकती हैं। जो प्रथम भाव में जो राशि होती है, ये प्रथम भाव है। जो भी राशि होती है उसे हम असेंडेंट या लग्न कहते हैं। तो हर एक नेटिव का ये प्रथम भाव होता है, पहला भाव होता है, फर्स्ट हाउस होता है। इसके अंदर जो भी नंबर लिखा है उससे हमें पता चलेगा कि उसका असेंडेंट क्या है। काल पुरुष की कुंडली का असेंडेंट फिक्स है। उसमें जो भाव है उसमें वही राशि रखी हुई है। इसका असेंडेंट एरीज या मेष होता है, लग्न मेष होता है। तो काल पुरुष की कुंडली के पहले भाव में राशि एक रखी हुई है। बाकी सभी नेटिव्स के फर्स्ट भाव में कुछ भी राशि हो सकती है। किसी के 5 है तो उसको हम कहेंगे कि वो सिंह राशि का, उसकी लग्न सिंह है। 8 हो गया तो कहेंगे उसकी लग्न आपकी वृश्चिक है। तो काल पुरुष की कुंडली फिक्स की हुई है। काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव या फर्स्ट हाउस का जो राशि होती है वो आपकी एरीज होती है। तो एरीज राशि की कुंडली को काल पुरुष कुंडली कहते हैं। और ये जनरल कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली से ही हम सभी कुंडलियों को कंपेयर करेंगे। आपने यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप कोई भी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो भी आप जानकारी चाहते हो उसके साथ भेज दें। तो आपको ज़रूर मैं एक ईमानदार एनालिसिस दूंगा। उससे आपको ज़रूर लाभ या फ़ायदा या बेनिफिट होगा। बात करते हैं अब ये कालपुरुष कुंडली कॉल की। मैंने ये इंग्लिश में बनाई हुई है, इसमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये नंबर लिख दिए गए हैं। इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। इसके अंदर एरीज साइन आएगा। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एंड इस तरीके से साइन आएंगे। इस कुंडली को हम काल पुरुष कुंडली बोलते हैं। तो जब भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे या आगे सीखेंगे तो काल पुरुष कुंडली का बार बार आपको जिक्र आएगा वहां पर। तो आपको समझ में आ जाना है कि काल पुरुष कुंडली का मतलब क्या है। जब हम किसी भी चार्ट को देखते हैं, किसी भी और किसी नेटिव के चार्ट को भी देखते हैं तो काल पुरुष कुंडली को हम वहां पर भी ध्यान रखते हैं। वहां पर वो राशियों को हटा देते हैं जो उसमें रखी हुई है, और प्लैनेट्स को हम देखते हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। ऐसा भी हम करेंगे। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उन्हें समझ में आ चुका होगा। नहीं, जो अभी ज्यादा समझते हैं, जो सीख रहे हैं अभी मेरे साथ, उनको भी आगे समझ में आ जाएगा कि ये एक काल पुरुष कुंडली है। इसमें सभी साइन के लॉर्डशिप दे रखी है। लॉर्डशिप या स्वामित्व के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कौन सी राशि का कौन स्वामी होता है। तो काल पुरुष की ये कुंडली है, इससे भी आप सीख सकते हैं। लाइक एरी साइन 1 और 8, इन साइनों का दोनों का साइन आपका मंगल होता है। तो काल पुरुष कुंडली में पहले और 8वें घर का साइन मंगल है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी नेटिव का कोई भी चार्ट देखेंगे तो उसकी लग्न चाहे कुछ भी हो, मगर पहले और 8वें घर को देखते टाइम हम मंगल का जरूर ध्यान करेंगे, क्योंकि मंगल इन दोनों हाउसेस का काल पुरुष की कुंडली में कारक है। तो हर एक नेटिव की कुंडली में पहले और 8वें घर को देखते टाइम जरूर मंगल की स्थिति का विचार आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही देखिए, ये यहाँ पर 2 और 7 में शुक्र इन दोनों का कारक होता है। नेचुरल कारक है ये। कार पुरुष कुंडली में सेकंड और 7th हाउस का कारक हो गया। अब आपको एक सवाल उठेगा कि भाई कारक क्या होता है। अभी तक कारक के बारे में तो मैंने कुछ बताया नहीं है, हालांकि मैं डिटेल में कारक के बारे में बताऊंगा। कारक वो होता है, हर एक हाउस का एक कारक होता है। जैसे हर घर का एक मालिक होता है,
तो उस घर से रिलेटेड सारी चीजों को कौन करेगा कंट्रोल? मालिक करेगा। अच्छा बुरा उन घर से रिलेटेड उसका मालिक ही करेगा। उन घरों की रखवाली भी मालिक करेगा, उन घरों की देख रेख भी मालिक करेगा, उन इम्प्रूवमेंट भी मालिक ही करेगा, उसमें कोई पैसा लगाना है तो वो भी मालिक करेगा। इसी तरीके से जो ग्रह जिस हाउस का कारक होता है, उस हाउस या भाव से रिलेटेड जो भी फल आपको जैसे भी मिलने हैं, वो उस ग्रह का उसमें सबसे बड़ा रोल होता है। और कारक ग्रह दशा और अंतर दशा में फल देता है उस हाउस से रिलेटेड। अब मैं इसमें अभी आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूं, केवल कारक का मतलब आप इतना सा समझें कि उन हाउसेज जिनका कारक जो भी ग्रह है, एक्चुअली ग्रह राशियों के कारक होते हैं, वो राशि जिस घर में आ जाएंगी उस घर के भी कारक हो जाएंगे। इसलिए जैसे शुक्र ग्रह देखा मैंने तो हम पहले ही बता चुके हैं, शुक्र आपका टॉरस वृषभ और लिब्रा इन दोनों राशियों का कारक है। तो वृषभ और लिब्रा जिस भी हाउस में रखी होंगी, 2 और 7 लिखा होगा, उनके कारक शुक्र ग्रह होंगे। तो काल पुरुष कुंडली में शुक्र ग्रह आपका सेकंड और सेवेंथ हाउस का कारक होता है। तो सेकंड और सेवेंथ हाउस से रिलेटेड फल शुक्र देव ही देंगे। इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है। जैसे एक मिनिस्ट्री होती है, उसमें अलग अलग मिनिस्टर्स के पास अलग अलग चीजों की जिम्मेवारी होती है। डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेगा, इंप्रूवमेंट करेगा, वहां की सारी हालात को देखेगा। उसी तरीके से दूसरे और सातवें घर का यहाँ पर मालिक हो गया एक तरीके से शुक्र, लॉर्ड हो गया। तो ये शुक्र सेकंड और सेवेंथ हाउस से रिलेटेड आपको जो भी रिजल्ट देखने हैं उसमें शुक्र का रोल होगा। वो कहीं भी बैठा हो किसी भी चार्ट में, पर यदि काल पुरुष कुंडली में यदि सेकंड हाउस में 2 लिखा हुआ है और सेवेंथ हाउस में 7 लिखा हुआ है, तो 2 और 7 से रिलेटेड जब भी आपको रिजल्ट देखने हैं तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड हम चीजों को एनालाइज करेंगे। इसी तरीके से बुध ग्रह आपको मालूम है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 और 6 मिथुन और आपकी कन्या राशि का कारक बुध ग्रह है। इनका लॉर्ड या मालिक बुध ग्रह है। तो काल पुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे घर का कारक भी बुध ग्रह होता है। तो आप किसी भी नेटिव की कुंडली किसी भी लग्न की हो, उनके तीसरे और छठे घर के बारे में जब विचार करेंगे तो जरूर बुध के बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है नेचुरल कारक। फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका 4 साइन है काल पुरुष कुंडली में, तो वो आपके चंद्रदेव हैं। तो जब भी चौथे हाउस से रिलेटेड आप रिजल्ट्स की बात करेंगे, किसी की भी कुंडली में करेंगे, तो हम चंद्रमा देव की भी बात करेंगे। ऐसे ही 5 साइन मतलब सिंह साइन का आपका लॉर्ड जो होता है वो सूर्य होता है। तो काल पुरुष कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड आपका सूर्य है, तो यहाँ का कारक भी सूर्य ही होगा। 6 7 तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 8 भी डिस्कस कर चुके हैं। और 9 और 12 का कारक, 9वें घर और 12वें घर का कारक यहाँ पर गुरु होगा, क्योंकि 9वें और 12वें घर राशियों के मालिक गुरुदेव हैं। आपका धनु और मीन राशि के लॉर्ड गुरु हैं। तो काल पुरुष कुंडली में 9वें घर में आपका गुरु है और 12वें घर में भी गुरु है, आपका 12 साइन है। तो इनके लॉर्ड आपके जुपिटर होंगे। इसके बाद 10 एंड 11 10वें और 11वें घर के काल पुरुष कुंडली में कारक शनि है। तो जब भी 10वें घर मतलब प्रोफेशन बिजनेस से रिलेटेड आपको जब भी एनालिसिस करना होगा, वो मैं आगे बताऊंगा कौन सा घर किस चीज का होता है। तो हम शनि के बारे में जरूर सोचेंगे। वहां पे कोई भी राशि है उसके लॉर्ड के बारे में तो सोच रही हैं, यहाँ पर शनि के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब राहु और केतु को बहुत सारे लोग कोई लॉर्डशिप नहीं देते, मगर जैसा कि चलन में है, प्रैक्टिस में है, राहु को हम आपका वर्गों का लॉर्ड राहु को मानते हैं और आपका स्पाइसेस का लॉर्ड केतु को भी मानते हैं। इसमें अलग अलग व्यूज हैं लोगों के, फिर भी मैं यहाँ पर राहु को वर्गो कन्या राशि का लॉर्ड मान के चल रहा हूँ और केतु को आपका मीन राशि का लॉर्ड मान के आपको ये बता रहा हूँ। ये केतु हो गया यहाँ पर। आपको लॉर्डशिप सभी की याद होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी में जैसे जैसे आगे बढ़ना है, कि एरीज और स्कॉर्पियो का लॉर्ड आपका मंगल होता है। 2 एंड 7 नंबर से बोल रहा हूँ, 2 का मतलब वृषभ और 7 का मतलब आपका तुला राशि का लॉर्ड शुक्र होता है। 3 और 6 मिथुन और कन्या राशि का लॉर्ड आपका बुध होता है। 4 मंगल चंद्रमा लॉर्ड होता है आपका कैंसर या कर्क राशि का। सूर्य लॉर्ड होता है लियो या आपका सिंह राशि का। इसी तरीके से आपका धनु और पाइसेस का लॉर्ड हमारे गुरुदेव हैं और मकर और कुंभ राशि के लॉर्ड शनिदेव हैं। इस तरीके से आपको इन सभी की लॉर्डशिप को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये मैंने दूसरा
इंग्लिश के व्यूअर्स के लिए चार्ट बना रखा है। यहाँ पर नंबर की जगह राशियाँ लिखी हुई हैं। तो जो भी राशि के साथ जो प्लैनेट लगा हुआ है वो उसका लॉर्ड होता है। तो इस काल पुरुष की कुंडली में हर एक राशि के लॉर्ड वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सभी राशियों के लॉर्ड आपको याद होने चाहिए। किसी भी कुंडली में जो भी साइन जिस भी भाव के अंदर होगा, हाउस के अंदर होगा, तो उसका लॉर्ड आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए। एरीज साइन आप किसी भी हाउस में ले जाइए, उसका लॉर्ड मार्स ही रहेगा। तो एरीज साइन का लॉर्ड नेचुरल हमेशा मार्स ही रहेगा। ये यहाँ पर मैंने फिर से लॉर्डशिप दी हुई है। यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इसमें मैंने ये साइन लिखे हुए हैं। एरीज टॉरस लिखा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पर एरीज है, यहाँ पर टॉरस है। और ये जो चार्ट बनाया हुआ है इसमें आपके नंबर्स लिखे हुए हैं। 1 लिख दीजिए, एरीज लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसका लॉर्ड मार्स है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट हाउस कालपुरुष कुंडली में। एरीज साइन है और इसका जो लॉर्ड होता है वो मार्स होता है। इस तरीके से हम काल पुरुष की कुंडली को समझ सकते हैं। तो जब भी आपको काल पुरुष की कुंडली की बात की जाएगी तो आपको इमीडिएटली ध्यान में आ जाना चाहिए एरीज असेंडेंट की कुंडली होगी। और इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आपकी जो भी सजेशंस हैं उनका हमेशा बहुत बहुत स्वागत है। आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते जाइए। आप धीरे धीरे ज्योतिष को अच्छे से समझना और सीखना शुरू कर देंगे। आप सभी लोगों को मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।